नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि CSR रूल्स 2022 के तहत जो NHM और राजमेश की भर्तियां निकाली गई हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो बात की गई है दरअसल वो क्या है कि फार्मासिस्ट को फार्मा असिस्टेंट बताया गया है कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में, और ये जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं इसको फिजियोथेरेपी असिस्टेंट बताया गया है। अब यहाँ पर पदनाम बदलने से अभ्यर्थियों में असमंजस, और क्या नियमित भर्ती होने पर बोनस अंक मिलेंगे या नहीं, ये नर्सिंग और पैरामेडिकल के जितने भी कैडर राजमेश में हो चाहे NHM में हो, उन सबको यहाँ पर एक डर सता रहा है कि भाई साहब क्या परमानेंट भर्तियों में बोनस अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे एक सवाल है सबके मन में। तो दोस्तों, परमानेंट भर्तियों में बोनस अंक मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके बारे में मेरा स्पष्ट तौर पर यह कहना है, क्योंकि देखिए जिसने नियम नहीं पढ़े वो तो कहेगा, कुछ भी कह देगा नहीं मिलेंगे, कुछ भी बातें चीज़ें चला देगा। लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानना है, जितना मैं समझ पाता हूं, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बोनस अंकों से कोई डिनाई करेगा, कोई आप लोगों को मना करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। बोनस अंक कहाँ मिलेंगे वो देखिए। बोनस अंक लेने के लिए क्या रूल है ना, तो बोनस अंक लेने के लिए रूल जो है मैं आगे बताऊं, उससे पहले खबर देख लो यार, है ना, नहीं तो खबर पर चर्चा रह जाएगी। ये आज के दैनिक भास्कर में आया है कि भाई CSR रूल ने पदनाम बदला, तो ये ज़रूरी भी था पदनाम बदलना। जब उस वक्त पर ये CSR रूल्स आए थे, किसी ने चूं तक नहीं की थी 2022 में, और 2022 के जब आए थे ये रूल, उसके बाद NHM के पूरे कैडर को शामिल किया गया, जब किसी ने बोला भी नहीं, कि ये भी नहीं कहा भाई साहब ये रूल क्यों लेके आए क्या कुछ। तब उस टाइम पे सबको लग रहा था ना कि गहलोत सरकार है, सब सबको परमानेंट कर देगी। और अब यहाँ पर इन तरह तरह की चीज़ें निकाल कर के एक तरीके से वेस्टिंग ऑफ टाइम, है ना, समय की बर्बादी की जा रही है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है भाई साहब ये जो है पदनाम बदल दिया। दो मानदेय जो है दोस्तों उस टाइम पर तय किया गया था, गहलोत सरकार के समय आए थे, 16,000 रुपये, 13,000 रुपये, 18,000 रुपये, 21,000 रुपये, ये वेतनमान तय किया गया था, है ना। तो अब होना जाना तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पर आप लोग देखें क्या कुछ कह रहे हैं कि बोनस अंक की मिलेगा या नहीं, इस बात की मांग रखेंगे, ये सवालिया निशान लग गया है। अब आप लोग देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि CSR रूल्स में तकनीकी खामी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसके कारण कभी नियमित भर्ती होने पर यह कि आपका पदनाम बदल गया, जिसके कारण बोनस अंक मिलने में दिक्कत आ सकती है। अब बोनस अंक कैसे मिलते हैं आप लोगों को पता है, पदनाम होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए भाई, विज्ञप्ति कौन सी आपकी, ठीक है, और NHM और जो अन्य परियोजनाएं हैं उसमें काम करने वाले कार्मिकों को बोनस अंक मिलते हैं, आपको ये भी पता होगा, ठीक है। बोनस अंक कब मिलते हैं भाई, NHM में हो या राष्ट्रीय स्तर की कोई स्वास्थ्य योजना जो सरकार में, राज्य सरकार में चल रही हो, ठीक है, इन पर जो काम करने वाले कार्मिक हैं उनको मिलते हैं। तो NHM में आप ऑलरेडी हो, ठीक है, काम आपका क्या है, फार्मा असिस्टेंट है, या आपका फिजियोथेरेपिस्ट की तो भर्तियां आती नहीं है बोनस अंकों पे, RPSC कराता है ये तो। अब रही बात और भर्तियों की, नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों के मन में सवाल है कि क्या NHM में या राजमेश की भर्तियों में हम लग जाएंगे, संविदा नियम, क्या बोनस अंक मिलेंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे भाई मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि आपका मेन जो उत्पत्ति है कहाँ से हो रही है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें चाहिए वो यहाँ पर सेम है, आपका जो पदनाम है वो सेम है, आपका जो कार्य है समान है। अब फार्मा असिस्टेंट बनोगे तो क्या करोगे, या आपको नर्सिंग GNM संविदा बनाएंगे तो क्या करोगे आप लोग, भाई नर्सिंग का ही तो काम करोगे ना। तो वहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस बना कर देगा वो उसमें ये तो लिखेगा नहीं कि इन्होंने तो रील बनाई थी इंस्टा के लिए, क्या लिखेगा वो, भाई काम करा वो लिखेगा ना। समान पद और समान कार्य पर ही तो बोनस मिलते हैं ना, ये तो 1965 रूल कहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई NHM को या फिर जो भी हैं इसमें उसमें आप लोगों को पदनाम है। अब GNM के पदनाम वही है, ANM का पदनाम वही है, क्या दिक्कत है भाई साहब। फार्मा असिस्टेंट कर दिया तो क्या हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन तो वही BD फार्मेसी है, फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, काम आपका वही है, क्या करोगे फार्मा असिस्टेंट बनने के बाद भी, दवाइयों का वितरण करना है, ठीक है, स्टोर संभालने सरकारी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सबको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ CHO को छोड़ दीजिए आप लोग, या फिर जो अन्य अकाउंटेंट वगैरह की पोस्ट हैं, क्योंकि इनकी ना तो देखो दोस्तों परमानेंट भर्तियाँ आती हैं इस तरीके से चिकित्सा विभाग में कि भाई वो परमानेंट कर दे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है भाई साहब, जब आपको एक
पूरा ये देखिए, ये रसगुल्ले पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या पड़े हो, रसगुल्ले, ये सारे के सारे, ठीक है, और आपके पास खजाना है, और फिर आप बाहर जाके टॉफ़ियाँ खाना चाह रहे हो, है ना। तो ये आपकी नीयत क्या है, ख़राब है या कुछ और है। तो इसको समझो, जब एनएचएम या फिर राज्य में जब संविदा नियमों में ही परमानेंट करने का प्रावधान है, क्या संविदा नियमों में ही 3 साल बाद परमानेंट करने का प्रावधान है, ठीक है, इसमें आईएएस पैटर्न लागू नहीं होगा। वो पहले के लोगों के लिए लगाया था 3 साल का 1 साल गिनने का, ठीक है ना, वो यहाँ के लोगों के लिए नहीं होगा, ठीक है। जो फ्रेश रिक्रूटमेंट के जरिए भर्ती होते हैं उनके लिए 3 साल है, पिछले 5 साल का था, फिर सरकार ने अपने उसमें 2 साल की और ढील दे दी, इसलिए अब 3 साल ही रह गया लगभग। तो 3 साल बाद नियमितीकरण का प्रावधान है। और भाई साहब, जब आप लोग इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स में जब आप लोग परमानेंट खुद से ही होने जाएंगे, तो फिर नई भर्तियां और इन भर्तियों की मांग में आना ये कहाँ तक उचित होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये, जब सीएसआर रूल्स में जितने भी 5,000 बच्चे लग रहे हैं भाई नौकरी एनएचएम की, 5 के 5,000 सीएसआर रूल्स के तहत परमानेंट होंगे, ये सरकार करेगी, तो फिर आपको परमानेंट भर्तियों से क्या दिक्कत है भाई। परमानेंट जब हो ही रहो तो फिर परमानेंट से लेना देना क्या है ना। लेकिन ये मन के सवाल होते हैं कि भाई इनका जवाब कौन दे। एक बेरोजगार के मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि क्या पता बोनस अंक मिलेगा नहीं। अरे भाई, जब इन्हीं में जब आप लोग नियमित होने के प्रावधान है, नियम है, अब देखिए करना नहीं करना सरकार का काम होगा। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई 3 साल होने पे फिक्स कर दिया जाएगा, उसके लिए भी चीज़ें हैं, एक प्रोसीजर को अपनाया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। तो ये जो खबर आई थी ना, इसका कहने का तात्पर्य ये है, हालांकि ये पीड़ा है बेरोजगारों की, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई बोनस नहीं देंगे या कुछ नहीं करेंगे। बोनस अंक लेने के लिए क्या है, एनएचएम हो या फिर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो, है ना, या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो, या फिर कोई भी सरकारी जो अस्पताल हो, प्रबंधन हो, पीपीपी मोड हो, इन पर काम किया हुआ होना चाहिए। बोनस अंक लेने के लिए प्रावधान क्या है, तो वही होना चाहिए। बोनस अंक लेने के लिए योग्यता आप लोगों की सेम रहेगी, काम आपका सेम रहेगा, आपका जो एक्सपीरियंस बना के देगा वो आपको क्या करेगा, समान पद समान कार्य का बना करके देगा ना। अब ये तो लिखेगा नहीं भाई फार्मा असिस्टेंट के में कि भाई फार्मा असिस्टेंट ने कुछ अलग काम करा, फार्मा से रिलेटेड ही तो काम करा होगा ना, दवाइयों से रिलेटेड ही तो काम करोगे। तो समान पद समान कार्य के अकॉर्डिंग मिलता है बोनस। और ऐसे कैसे सरकार मना कर देगी, ठीक है, ऐसे कैसे सरकार मना कर देगी कि भाई साहब हम फार्मा असिस्टेंट को बोनस नहीं देंगे परमानेंट भर्तियों में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा, ठीक है। आप लोग रूल्स को पढ़िए, 2022 को रूल्स को पढ़िए, चिकित्सा के 1965 1962 जो भी इनके तहत भर्ती तो उनको पढ़िए। तो ये खबर है ना, इसको लेकर के टेंशन मत लो। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल था कि साहब भाई साहब बोनस अंक मिलेंगे। सीएचओ जो है ना, उनको जो परमानेंट भर्तियाँ होंगी इन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स वगैरह, तो सीएचओ को यहाँ पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनसे एक बॉन्ड लिया जाता अलग से जो कॉन्ट्रेक्चुअल नियमों का जो है ना, चिकित्सा विभाग का जो सीएचओ का बॉन्ड, तो उसमें ये परमानेंट या फिर ऐसी चीज़ों की मांग नहीं कर। लेकिन सीएसआर रूल्स में तो सीएचओ भी परमानेंट होते हैं, है ना। सीएसआर रूल्स में जितने भी लोग, देखिए सीएसआर रूल्स में 48 या 50 54 प्रकार के पदनाम हैं। कितने हैं, 48 या 50 ऐसे कुछ करके हैं। वो सारे के सारे हैं, अकाउंटेंट वगैरह ये जितने भी थे ना, ये भर्तियाँ निकाल रखी है 22 तरीके की, ये सारे के सारे सीएसआर रूल्स में यूँ के यूँ शामिल हैं। चिकित्सा विभाग के पूरे एनएचएम कैडर को इन्होंने संविदा रूल्स में डाला हुआ है। तो ये सब लोग 3 साल बाद या जब भी सरकार करेगी, ये लोग परमानेंट होने हैं। अब चाहे आप इसमें एनएम हो, चाहे आप इसमें जीएनएम हो, चाहे आप इसमें सीएचओ हो, चाहे आप इसमें आयुर्वेद के हो, चाहे आप इसमें फार्मासिस्ट हो, ठीक है। ये पदनाम बदले थे सरकार ने उस टाइम पे, तो मनसा ये नहीं है सरकार की कि पदनाम बदले। तो उस टाइम पे भी खैर चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत चीज़ें हैं, ठीक है। 13,398 पदों पर भर्ती, 18 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक कहानी थी, बता दी मैंने। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग देख, मैं जितना समझ पाता हूँ उतना बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको गोली दी जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं भाई, 1% भी नहीं है। खबर जो सच्चाई की ईमानदारी से मैंने पढ़ा है कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स, इसलिए बता पा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो भी मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स क्या हैं कैसे हैं उनका लाखों लोगों ने देखा हुआ। चैनल में जाना, वीडियो में जाना, फिर पॉपुलर में जाना। पॉपुलर में जैसे जाओगे आप लोगों को मेरा संविदा नियमों का कोई ना कोई वीडियो टकरा जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोग पढ़ लेना, देख लेना उस वीडियो को, कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स आखिर में है क्या, ठीक है ना। अच्छे से समझा रखा, 20-20 मिनट का वीडियोज़ हैं।
तो ये जानकारी थी साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।